की सहूलियात को बेहतर करने के लिए शुरू किए गए हैं। तो हुकूमत सिंध कराची समेत सिंध के हर ज़िले में फोकस कर रही है कि हम लोगों को रिलीफ दें और उसी में हर सेक्टर में, यूनिवर्सिटी सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, आपके हेल्थ सेक्टर में और बाकी तमाम सेक्टर्स में बहुत मेहनत के साथ काम चल रहा है। सर, मुल्क को इस वक्त अगर हम पॉलिटिकल सेक्टर देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन है, झूठ है, फरेब है। खुद अरकान पार्लियामेंट जो है डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। हुकूमत के पास तो इख्तियार मौजूद है, पार्लियामेंट क्या कर रहा है? स्पीकर देखिए जी, आपका सवाल में मैं बता दूं कि पीटीआई जो है उसका टारगेट जो है, मैं पहले कहता हुआ आया हूं और मैं शायद वाहिद पॉलिटिकल वर्कर हूं जो सबसे पहले भी कहता हुआ आया हूं, बार बार कहता आया हूं कि पीटीआई का निशाना या पीटीआई की दुश्मनी जो है वो ना पाकिस्तान के किसी इदारे से है ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से है। उनका टारगेट, उनकी दुश्मनी पाकिस्तान से है। ये जो स्क्रिप्ट लिखा गया है ये पाकिस्तान को बदनाम करने की एक इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है। आप देखें कि हर मौके पे इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रोवर्शियल करें। और ज़ाहिर है अगर खुदा ना खासा अगर उनमें से कोई भी चीज़ कमज़ोर होती है तो मुल्क कमज़ोर हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम इदारे मजबूत हैं, कोई इनकी साजिश से कमज़ोर नहीं होंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इनकी मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या इनकी कॉम्पिटिटर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके भी हौसले बुलंद हैं, कोई भी इनके डर में या इनके खौफ में नहीं है। लेकिन इन्होंने जो साजिश इस वक्त की हुई है वो इंटरनेशनली पाकिस्तान को वीक करने के लिए इन्होंने अरबों रुपए वो लॉबियस्ट को दिए हुए हैं। वो लॉबियस्ट मुख्तलिफ ममालिक में बैठकर पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं और स्टेट को टारगेट कर रहे हैं। जो जैक गोल्डस्मिथ इनका रिश्तेदार है और ये गोल्डस्मिथ फैमिली, इन्होंने दुनिया भर में ये कोशिश की है कि पाकिस्तान को बदनाम करें और वहाँ के मुख्तलिफ लॉबियस्ट ने मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स, मुख्तलिफ जरीदे, मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस के ज़रिए जो है लॉबिंग उन सारे ममालिक में इस तरह की जायज़ होती है, वो पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं। अभी भी जो इस्लामाबाद में लाशों के नाम पर कभी कहा गया कि जी 350 लाशें, फिर बोला कि जी 350 लाशें। मतलब आप ये देखें कि आप लोगों को, आप झूठ का प्रोपेगेंडा इस तरह करते हैं और वो सारा झूठ का प्रोपेगेंडा ये लोग शुरू करते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। सोशल मीडिया पे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को या बड़े बड़े अकाउंट से ये उस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं ताकि वो पूरी इंटरनेशनली उसको हाईलाइट हो। तो इनका पूरा जो ये नेटवर्क है वो डिजिटली ये कोशिश करते हैं कि इंगेज करें और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की लीडरशिप का सिर्फ एक ही गोल है, वो है कि मुल्क में अनारकी फैले, मुल्क में खुदा न खासा चीज़ों को कंट्रोवर्शियल किया जाए। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की गवर्नमेंट गई, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप ने जो है वो कैदोबंद की जेलें, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, किसी ने बुरा नहीं सोचा। इन लोगों ने जब IMF का टाइम आया तो इन्होंने IMF को ख़त लिखे, उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की कि पाकिस्तान की इमदाद बंद की जाए। मतलब इससे गिरी हुई हरकत और क्या हो सकती है कि इसका मकसद क्या होता? अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की ये जो लोन बंद होता तो उससे खुदा ना खास्ता एक दिवालिये का एक चांस बन सकता था। जो लाखों करोड़ों लोग जो आपके जो इंटरेस्ट रेट हैं वो कम हो रहे हैं, तो लोगों का एतमाद बहाल हो रहा है। जब भी पाकिस्तान में मईशत बेहतर अंदाज में जाएगी तो आप देखेंगे कि पीटीआई कोई ना कोई साजिश के जरिए सामने आएगी। और अभी आपने देख भी लिया कि पीटीआई के लीडरशिप में, जो इनकी सेकेंड टियर लीडरशिप में किस हद तक तजाद है। इनका हर लीडर, हर रहनुमा जो है वो अलग बयानियां दे रहा है। इनका हर लीडर, हर रहनुमा जो है वो मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रहा है। इनकी आपस में एक यकसानियत नहीं है। जब कोई किसी मुल्क का सरबराह आता है तो ये कैपिटल पे चढ़ाई करते हैं। क्या स्टेट उतनी ही वो वीक हो गई है कि जब जिसका दिल करे चढ़ाई कर दे? क्या पूरी
प्रोपेगेंडा करें, हम कुछ नहीं। देखिए जी, ये हमेशा इन्होंने प्लान तब करते हैं जब देखते हैं कि पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल विजिट हो। जब पहले भी धरना दिया था तब आपके चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहे थे, उसके बाद भी इन्होंने जब भी कोई इंटरनेशनल डिग्निटरीज आते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि इस्लामाबाद को इस तरह का मंजर पेश करें कि दुनिया में लोग आके बोलेंगे यार अब हम किस मुल्क के कैपिटल में जा रहे हैं जहां पे जो है सिर्फ और सिर्फ अनार की नजर आ रही है। तो ये इनका एक सोचा समझा इनका प्रोपेगेंडा, और मैंने इसीलिए कह रहा हूं कि इनका टारगेट जो है वो कतन तौर पर कोई पार्टी या कोई ग्रुप नहीं है, इनका टारगेट पाकिस्तान, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि किसी भी अगर पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं तो किसी भी गैर मुल्क की जो हमारे दुश्मन मुमालिक हैं उनको खुशी नहीं होगी, उनको खुशी तब होगी खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचे। और ये पाकिस्तान को हर मुमकिन नुकसान पहुंचाने के लिए पीटीआई की लीडरशिप दिन और रात जो है वो इसी में मसरूफ है, और उनका मकसद ही है कि अनारकी हो, अफरा तफरी हो। लेकिन इस बार जो है आपने देखा कि जब उसने कॉल दी तो सिवाय खैबर पख्तूनख्वा में वो लोग जो कि उनकी हुकूमत थी और उनकी हुकूमत जिन लोगों को ज़बरदस्ती लेके आई, उसके अलावा आप सारे कराची के जर्नलिस्ट हैं, आपने कराची से कोई बहुत बड़ा काफिला जाते हुए नहीं देखा, पंजाब में से कोई काफिला नहीं आया, बलूचिस्तान से कोई काफिला नहीं आया। जहां उनकी अपनी हुकूमत थी वो अपनी हुकूमत के जोर पर चीफ मिनिस्टर साहब लोगों को पैसे देकर, और जिसके सब शवाहिद भी हैं, उनकी अपनी एक एमएनए साहिबा ने कहा कि जी हाँ हम सबको जो है चीफ मिनिस्टर साहब ने पैसे दिए ट्रांसपोर्ट के लिए, लोगों को खाने के लिए पैसे दिए। तो अब आप लोगों को पकड़ धक्कड़ करके पैसे देकर और ट्रांसपोर्ट उनको प्रोवाइड करके उनको खाने के झांसे देके उनको लेके आते हैं। और फिर क्या हुआ, जब आपने देखा कि हुकूमत ने सख्ती शुरू की तो सबसे पहले इनकी लीडरशिप वहां से भागी। इनके सारे लीडरान जो अपने आप को बहुत बड़े आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसों में या मीडिया में बहुत ज्यादा भड़के मारते हुए नजर आएंगे, उनमें से कोई भी शख्स वहां मौजूद नहीं था। और जो 2-4 लोग मौजूद थे ऑप्टिक्स के लिए, वो भी सबसे पहले अवाम को छोड़कर भागे। इमरान खान साहब के बिहाफ पे बुशरा बीबी साहिबा आई, सबसे पहले वो भागी। वो जो बहुत बड़ी बातें करते थे गंडापुर साहब, वो भागे। तो ये सब लोग मैदान छोड़ के सबसे पहले भागे। तो ये है इनकी कमिटमेंट, ये है इनकी अवाम के साथ जो बातचीत की है। गंडापुर साहब ने पिछले दिनों एक तकरीर करते हुए कहा कि 12-4 चुनाव के आगे सैकड़ों लोग मर रहे हैं, उनका जो बंदूक चलाता है वो गद्दार है, जो हुकूमत के खिलाफ नारा लगाता है या हुकूमत के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है वो गद्दार है। लेकिन वो खुद जब पाकिस्तान के कैपिटल पर हमला करते हैं तो ये क्या है? अच्छा, अब मैं आपके वो पारा चनार वाली बात पे कह दूं, गंडापुर साहब ने किसी असेंबली के फ्लोर पे शायद एक बड़ी तकरीर की, और तकरीर में कहा कि हम लड़ेंगे, हम कमजोर नहीं हैं, हमारे पास हथियार भी हैं, हमारे पास पैसा भी है। यही लफ्ज़ थे उनके कि हमारे पास हथियार भी है, हमारे पास पैसा भी, हम लड़ेंगे। खुदा के बंदो, आप किससे लड़ने की बात कर रहे हो? आप अपने गवर्नमेंट से लड़ने की बात कर रहे हो। आप कह रहे हो कि आप अपने ही मुल्क की गवर्नमेंट के खिलाफ हथियार उठाओगे। अगर गंडापुर साहब आपको ये हथियार उठाने हैं तो आप उन दहशतगर्दों के खिलाफ उठाएं हथियार। जो आप कहते हैं आप कमजोर नहीं हैं, आप डरपोक नहीं हैं, आप बहुत हिम्मत वाले हैं, तो वही हथियार जो आप हुकूमतों के खिलाफ उठाना चाह रहे हो, वही हथियार आप उठा के उन दहशतगर्दों से लड़ो जो आपके जहां पे आपकी हुकूमत है वहां पे गरीब लोगों को, आम आदमियों को मार रहे हैं, जो पारा चनार में दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो बाकी बन्नू में दहशतगर्दी कर रहे हैं, बाकी जगह में दहशतगर्दी कर रहे हैं। आप में इतनी माशाल्लाह अपनी सलाहियत है, आप अपने आप को इतना बड़ा बहादुर शख्स कहते हैं, तो यही हथियार उठाएं, यही पैसा उठाएं, आप उन लोगों से लड़ें। अब आप अपनी हुकूमत से लड़ने के लिए हथियार कैसे उठा सकते हो? तो ये मैं समझता हूं कि ये बयान इटसेल्फ, मैं किसी को लेबल नहीं देता, लेकिन मैं समझता हूं रियासत से बगावत की का ये मैसेज है। ये कोई अच्छा मैसेज नहीं हो सकता कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर कहे कि मैं हथियार उठाऊंगा दूसरी हुकूमत के खिलाफ, अपने ही मुल्क की किसी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाऊंगा। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा जो है गैर जिम्मेदाराना बयान और इससे बड़ी एक गिरी हुई सोच और नहीं हो सकती। जी अच्छा जी, और बात करें। सर, इस पानी के हवाले से बता दें कि ये दरियाचंद के पानी का क्या मसला उठा है? देखिए 2 साल के बाद देखिए जी, पानी के इशू पे चीफ मिनिस्टर साहब ने एक अपनी क्लियर पॉलिसी दी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी साहब ने जो है, चेयरमैन साहब ने वो भी अपनी एक पॉलिसी क्लियर दे दी है, तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो अटल है। अच्छा, पीटीआई की जो फाइनल कॉल थी बतौर एक सियासी कारकुन के आप क्या समझते हैं कि वो फाइनल कॉल उनको उनके सियासी इख्तिताम की जानी पड़ी, जब पीटीआई को इस फाइनल कॉल से फायदा हुआ?
देखिए, मैं समझता हूं कि पीटीआई ने अपॉर्चुनिटी मिस की है जब उसको वफाकी हुकूमत ने ये कहा कि जी आप पेशावर मोड़ पे आके बैठ जाएं, वहां धरना दे दें और आप से हम डायलॉग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ना हम डायलॉग करेंगे ना हम आपके कहने वहां बैठेंगे। इन्होंने जानबूझकर उस मुकाम पर गए। पीटीआई की सेकंड टियर लीडरशिप जो है वो खुद चाहती है कि इमरान खान अंदर रहे जेल में। अगर वो बाहर अगर आ गए इमरान खान तो फिर ये जो सेकंड टियर लीडरशिप है उनकी